हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। ये वीडियो एक मिसलेनियस की स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्चुअली मैंने अभी 2 दिन पहले ना एक पजल और सेटिंग के ऊपर डाली थी वीडियो। अगर तुमने नहीं देखी है तो वो देख लेना। मैं उसका ना लिंक एक काम करूंगा चैनल के ना इसी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, काम आएगी। बाकी बात करते हैं उसमें ना मेरे को कमेंट्स आए थे कि हमें ना एक मिसलेनियस की वीडियो चाहिए स्पेशली सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। तो मैंने ना उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाई है। इसमें आप मैंने सिलोगिज्म स्पेशली सिलोगिज्म इनक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग को कवर करा है। और तुम ना इसमें मैंने वो पॉइंट उठाए हैं बेसिकली जो बच्चों ज्यादातर गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक कह लो या कुछ भी कह लो, वो थोड़ा बहुत गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो वो तुम देख लेना। बाकी ना इस पीडीएफ के एंड में मैंने ना एक पीडीएफ के बारे में जिक्र करा है, तुम वो देख लेना तुम्हें वो कैसे मिलेगी। और वो अच्छी पीडीएफ है, बहुत कम काम आएगी तुम्हारे। अगर एसबीआई क्लर्क का पेपर से लगा हुआ है और तुम्हारे लिटरली बहुत ज्यादा कमाएगी वाली पीडीएफ। ठीक है, एक बार बात मान के देखना, मेरी बात मान के चलो, कमाएगी। बाकी तुम ना इस वीडियो को, अगर तुम्हें ऐसी वीडियो और भी चाहिए है तो मैं पीडीएफ ला के दूँ अलग अलग से, या फिर और ऐसी कुछ तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो तुम इस वीडियो को ना प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना अच्छे अच्छे, ताकि ना लोगों को देखे, लोगों को देखे। और इस वीडियो को ना हाइप जरूर करना, प्लीज इसको हाइप करना ताकि और लोगों तक पहुंचे। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, तुम वीडियो देखो। देखो, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, ये जनरली हर पेपर में दो तरीके के पेपर बनते हैं। या तो पेपर वन बनेगा जिसके अंदर मिसलेनियस आएगा, 15 नंबर का आएगा, और पजल सेटिंग हमारी 20 नंबर की आएगी। या फिर ऐसा होता है कि मिसलेनियस जो है 17 नंबर का आता है और पजल सेटिंग 18 नंबर के आते हैं। तो मोटा मोटा लेके चले कि 15 नंबर तो मिनिमम आएगा आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सिलोगिज्म की। पहले तो देखो, सिलोगिज्म में देखो, तुम्हें नॉर्मली अगर देखा जाए सम वगैरह, तो तुम्हें मोटे मोटे डायग्राम जो बनते हैं वो तो पता होंगे। जैसे अगर सम सम का होता है, सम ए इज बी, तो ए यहाँ लगाया, ये बी लगाया, तो ये सम का केस ऐसे बनता है। ठीक है, अगर मान लो ऑल ए इज बी है तो ऑल ए इज बी ऐसे बनता है। ठीक है, अगर मान लो ओनली अ फ्यू ए इज बी है, कि मतलब ओनली ओनली अ फ्यू केस लगा हुआ है, तो कि ओनली अ फ्यू में ऐसे बन के, और यहाँ पे तुम ऐसे एरो माने, तो इसमें ये ऐसा होता है कि हम ओनली अ फ्यू मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग ए के इसके घर में जाएंगे। मतलब मान लो दो घर हैं बेसिकली, कि मान लो कि ए का एक ए वाले घर में रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बी में रहते हैं। तो ओनली अ फ्यू में ना हम ऐसे एरो लगा देते हैं कि हमारे ने कंडीशन दे दी कि सिर्फ कुछ ही बंदे ए के बी में जा सकते हैं। बट इसमें ऐसा होता है कि जो अगर बी को आना हो ए के घर में, तो सारे के सारे भी आ सकते हैं। अब मैं आ सकते पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। तो याद रखना कि बी वाले ए के घर में सारे घर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे सिलोगिज्म में। देखो, सिलोगिज्म में आई थिंक मैं बेसिक बेसिक तो बात नहीं करूंगा, मैं वो पॉइंट बताता हूँ जहाँ पे गलतियां होती है मेनली। अब तुमने ना अगर कभी मेरे वीडियो मॉक देखे होंगे तो उसमें मैं बोलता हूँ कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये इधर और आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये नीदर नॉर आएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते क्या है? अब देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारा आंसर आता है ना, हमारा आंसर ज्यादातर क्या आता है, या तो ये सही है, या तो ये गलत है, या फिर ये कांट से में है। ठीक है, सही मतलब कि डायरेक्ट मान लो जैसे ऑल ए इज बी दे रखा है, तो अगर हमें दे रखा हो कंक्लूजन में कि सम ए इज बी, तो ठीक होता है। सम बी इज ए, वो ठीक होता है। ऑल ए इज बी ठीक होता है। बट लेकिन अगर ऑल बी इज ए, तो वो कांट से में रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, वो होता है कांट से में रॉन्ग जैसे। ठीक है, तो अगर मान के चलो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ना दो तरीके के बनते हैं। एक जो हमारी स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट में दो होती हैं, तो सम और नो का पेयर हो, कि मान लो ऊपर एक इक्वेशन दे रखी है, स्टेटमेंट उसमें कंक्लूजन में दो हैं, कि सम ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है, तो इस वाले में क्या है, ये सम और नो का ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। तो इस वाले में हमारा इसका आंसर, चाहे हमारा सम और नो ऐसे आने के बाद ए चाहे इधर हो, चाहे हमारा ए इधर हो, जैसे यहाँ पे भी है ना, सम ए और बी, सम नो नो ए बी, चाहे चाहे वो साथ में हो, ए और बी, या फिर वो उल्टे सीधे हो, दोनों के दोनों में इधर और लगता है। ठीक है, बाकी दूसरी जगह जो ऑल और सम नॉट का, और इसका आंसर ना हमेशा हमेशा दोनों का कांट से में रॉन्ग आना चाहिए। मतलब मान लो सम ए और बी का आंसर भी कांट से में रॉन्ग आना चाहिए, और इसका भी कांट से में रॉन्ग आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर कांट से में रॉन्ग है, और साथ ही साथ इनका ये वाला पेयर बन रहा है, तो वो इधर और आएगा आएगा। ठीक है, और सेम चीज ऑल और सम नॉट में होती है, कि दोनों का कांट से में रॉन्ग आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए ऑल और सम नॉट का। ठीक है, इस ऊपर तो सम और नो थे, यहाँ पे है ऑल और सम नॉट है। ठीक है, बट इस वाले में एक एक ड्रॉबैक ये है कि इसे सम और नो में तो क्या है, चाहे एलिमेंट साथ साथ हो, चाहे चाहे उल्टे सीधे हो। ठीक है, तो तब दोनों में इधर और आता है। बट इस वाले में कंडीशन ये है कि ऑल और सम नॉट में ना, कि एलिमेंट सामने सामने ही होने चाहिए। अगर ये इधर और इधर हो गए ना,
तो ये वाला बना देगा नीदर नॉर, यहाँ पे ये नीदर बना देता है, ये नीदर नॉर और ये इधर और, तो यहाँ पे तो ये इधर और बनता है। ठीक है, अब तुम समझ, मोटा मोटा तुम समझ गए होंगे कि अगर सम नो का है, चाहे एलिमेंट सेम हो चाहे एलिमेंट डिफरेंट हो, दोनों केस में इधर और बनता है। कंडीशन ये है कि दोनों का आंसर कांट से में रॉन्ग आना चाहिए। दोनों का आंसर, अगर एक का भी टिक हो रहा है और एक का कांट से में रॉन्ग आ रहा है तो उसका आंसर ओनली वन हो जाएगा। अगर ऊपर वाले का कांट से में रॉन्ग आ रहा है और नीचे वाले का ठीक आ रहा है तो ओनली टू हो जाएगा। दोनों का कांट से में रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम में कांट से में रॉन्ग होना चाहिए। देन इसके बाद अगर बात करूँ इस वाले में ओनली केस में, ठीक है, अब ओनली ओनली केस में क्या होता है, ये ओनली केस को ना तुम दो तरीके से पढ़ सकते हो, या तो ओनली ए इज बी लिखो, या फिर तुम इसको पढ़ सकते हो कि ऑल बी इज ए पढ़ सकते हो। तो ओनली वाले में ना तुम ये मान के चलो कि जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट अंदर रहेगा, बड़ा सर्कल लगेगा और इसके सामने ए लगेगा, और तो तुम ना स्टार मार्क कर लिया करो, ताकि इसका क्या है, स्टार मार्क करने से हमें ये कंडीशन हो जाती है कि जो बी वाले को ना जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ ए वालों के साथ ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ए। चाहे बीच में यहाँ पे सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, ये कहीं और नहीं जाएगा। ये बहुत लॉयल बंदा है, ये कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी इसे अगर मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जैसे ओनली ए आर बी, ठीक है, तो इसमें ऐसे बन गया ओनली बी आर ए और सम ए आर सी। ठीक है, ये दे दी ऐसे, ये वाला जो मैंने कंक्लूजन है ना स्टेटमेंट, इसका ही मैंने डायग्राम बना लिया। अब इसके अंदर या तो देखो, अब ये पहला है सम बी कैन बी सी, कैन बी तो पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, तो चाहे ये पॉसिबिलिटी में हो चाहे डायरेक्ट हो, ये कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत लॉयल बंदा है, ये बिल्कुल इसको स्टार मार्क कर लिया ये कि ये एक के साथ रहेगा तो रहेगा मतलब। ठीक है, तो इस वाले के अंदर ये तो गलत हो गया अपना। ठीक है, अब सम बी इज सी, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला लॉयल बंदा है, कहीं नहीं जाएगा, तो ये लॉयल्टी दिखाएगा अपनी। अब जब सम नहीं जा रहा तो ऑल भी नहीं जाएगा, ऑल बी सी भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। देन उसके बाद नो नो बी सी, देखो नो बी इज सी लिखा हुआ है तो नो बी सी, हाँ, ये क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये भी लॉयल बंदा है, तो ये तो जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये वाला ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो अगर डायरेक्ट नो लिखा हुआ है वही ठीक होगा, बाकी सारे के सारे गलत हो जाते हैं जो ओनली केस के अंदर। ठीक है, अब रही बात ओनली अ फ्यू केस में। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू तुम्हें बताया था मैंने, ऐसे बनता है लाइक ओनली अ फ्यू, वाई आर जेड लिखा है ना, तो मतलब वाई ऐसे, ओनली अ फ्यू, देन ऐसे और ऐसे हम एरर लगा देंगे कि सिर्फ और सिर्फ वाई के थोड़े ही मेंबर जा सकते हैं जेड के अंदर, पूरे नहीं जाएंगे। ये कंफर्म बात है, इसका ओनली अ फ्यू मतलब कि थोड़े बहुत ही लोग जाएंगे, पूरे नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म है। बट साथ ही साथ ये भी बात कंफर्म होती है कि जेड पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि वो सारे ला सकता है, नहीं ला सकता। जेड कितने भी ला सकता है, चाहे सारे लाए चाहे थोड़े लाए, लेकिन लाएगा। थोड़े तो आएंगे आएंगे बट लेकिन सारे भी ला सकता है, वो ला सकता है। अभी बोलो ला सकता है, ला सकता मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखा जाए तो जैसे देखो सम वाई आर जेड, हाँ सम बन रहा है तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सम वाई आर नॉट जेड, हाँ लिखा है, कॉमन सी बात है कि ओनली अ फ्यू लिखा हुआ है, थोड़े बहुत जा रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं जा रहे, कंफर्म है, तो वाई सम वाई नॉट जेड कंफर्म हो गया। देन उसके बाद सम जेड और वाई, हाँ कंफर्म दिख रहा है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नो वाई आर जेड, ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, ये कांड से में नहीं, ये डायरेक्ट गलत होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो लोग जाते ही है ना, तो पूरे के पूरे नहीं जाते लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है नो जेड इज वाई, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा वक्त तो जा ही रहे हैं ना, वो दिख ही रहा है हमें साफ साफ। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है सम जेड आर नॉट वाई। अब ये पूछ रहा है कि जेड के कुछ लोग क्या वाई में घर में नहीं जा सकते, तो मैं तुम्हें पहले बताया कि वो लोग जा सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा होता तो सही होता, अभी यहाँ पे ये कांड से में आएगा, हो सकता है जा सकता है, उनका मन हुआ चले जाएंगे, वो ऐसा चीज है यहाँ पे, इधर से जाना। ठीक है, अब ऑल वाई आर जेड, कि पूरा का पूरा वाई में जेड, पूरा का पूरा वाई जेड में आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑल जेड आर वाई, ठीक है, पूरे के पूरे जेड वाई में आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, जरूरी थोड़ा, बट लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हम, तो कंफर्म नहीं कह सकते तो कांड से में आता है। ठीक है, अब रही बात ये। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ अगर इसकी पॉसिबिलिटीज में। देखो अगर पॉसिबिलिटीज में मान लो तुम्हारा जो एंड रिजल्ट तुम्हारा टिक आता है, मतलब मान लो तुम्हारा आंसर सही है, तो अगर वो उसके आगे पॉसिबिलिटी लिखा है तो गलत हो जाता है। अगर तुम्हारा आंसर वहाँ पे रॉन्ग आ रहा है और वहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है, तो मतलब वो आंसर वहाँ पे तुम्हारा रॉन्ग आएगा। बट अगर तुम्हारा आंसर जैसे कांड से में आ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे आया ना, दो अभी कांड से में आए थे हमारे, जैसे सम जेड आर नॉट वाई और ऑल जेड आर वाई, तो अगर ये वाले क्वेश्चन है और इनके आगे पॉसिबिलिटी लिखा है तो ये ठीक हो जाएंगे ये। ठीक है, कांड सिर्फ पॉसिबिलिटी सिर्फ कांड से में कोई ठीक करता है, बाकी सारे के सारे वो रॉन्ग रहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब जैसे इसी के अंदर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। ठीक है, तो इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊँ, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी
सम बी आर सी, ठीक है, ये डायग्राम बनाया मैंने। अब इससे पूछ रहा है वो सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या थोड़े बहुत ये तो अगर सिर्फ और सिर्फ इतना होता पॉसिबिलिटी, लाइक अगर मैं पूछा दूँ इसको सम ए इज बी, तो यहाँ पे हम टिक लगाते। अगर यहाँ पे हम टिक लगाते, इधर हमने टिक लगाते, तो आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। अल्टीमेट आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा पढ़ूँ, ये लिखा हुआ है नो बी आर सी, ठीक है, तो ये नो बी आर सी थोड़ा बहुत तो है ही, तो मतलब ये गलत हो गया, गलत हो गया, बट पॉसिबिलिटी लिखा है तो यहाँ पे गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये देखूं सम ए आर सी है, सम ए आर सी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कभी हमें श्योर नहीं है, तो इसका आंसर होता है कांट से में, तो कांट से में पॉसिबिलिटी लगी, तो इसका आंसर अल्टीमेटली टिक आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है तुम समझ गए होंगे, ठीक है। अब मेन बात है, अब तुम ये वाला पढ़ो, ये सबसे ना वो है क्या कहते हैं, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चों को तंग करता करता है। अब ये जैसे हम कैन बी तो पढ़ते रहते हैं, अब ये आ गया कैन नेवर बी। तो अगर जब भी कैन नेवर भी आए ना, तो इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम नेवर छुपा दो, कि लाइक तुमने सोचो नेवर नहीं लिखा हुआ तुम्हारे सामने, अब इसको तुम पढ़ोगे तो सम ए कैन बी सी, ठीक है, ये पढ़ा तुमने। अगर तुम इसका आंसर अगर तुम्हारा वहां पे टिक आ रहा है, तो वहां पे तुम्हारा आंसर इसका रॉन्ग बन जाएगा। कैसे बताता हूँ तुम्हें। अब मान लो इसको नेवर तुमने छुपा रखा है, तो यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो सम ए कैन बी सी, सम ए कैन बी सी क्रॉस करके यहाँ पे टिक हो गया हमारा आंसर। तो मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ कैन बी लिखा होता तो हमारा यहाँ पे आंसर टिक आ रहा है, बट यहाँ पे अब हम नेवर पढ़ेंगे तो इसका आंसर मतलब गलत हो गया, ठीक है, ऐसे सॉल्व होता है ये। हाँ, अगर अगर सेम चीज इस वाले के अंदर ये वाला आंसर आते हैं कि मान लो यहाँ पे गलत आ रहा होता एक्चुअल आंसर, तो वो कैन नेवर भी यहाँ पे आंसर तुम टिक मार्क करते हैं। ये सबसे ना ये तुम्हारा बहुत स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन है, इसके जितने मर्जी तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है, समझ गए तुम। कैन नेवर भी आए तो नेवर छिपा दो, कैन बी पढ़ो, कैन बी का अगर एक्चुअल आंसर तुम्हारा टिक आ रहा है, तो वहां पे तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर कैन बी का आंसर यहाँ पे तुम्हारा रॉन्ग आ रहा है, तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर टिक हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलते चला काम ये। अब मैं आगे बात करूँ, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की, ठीक है। जो इनइक्वालिटी आई थिंक तो बहुत लोगों का दिक्कत आती है जब तुम्हारा डबल कॉमा या फिर सिंगल कॉमा आता है, ठीक है। बाकी देखो इसमें अगर मैं साइन बता दूं तुम्हें, तो इसमें ना क्या कहते हैं, साइन की ना वो होती है लाइक ऑर्डर ऑर्डर थोड़ा होता है, लाइक इसका ऐसे लीस्ट वैल्यू जीरो इसकी होती है इक्वालिटी की, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल के सेकंड नंबर पे आते हैं, और सबसे हाई हाई नंबर पे ना इनकी वैल्यू होती है जो सिंगल सिंगल वाले होते हैं, ठीक है। और अपोजिट साइन कैसे कैसे बनते हैं, ये तो ऐसे बन जाएगा कि दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर एक तरफ ग्रेटर और एक तरफ लेस देन इक्वल्स टू, या फिर एक तरफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, या फिर दोनों तरफ ऐसे वाले बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंगल वाले की, ठीक है, अब देखो इसमें ए से वाई जाना है, तो सिंगल वाला तो तुम ऐसे कर लोगे कि ए रहा वाई रहा, तो यहाँ पे लेस देन है लेस देन है लेस देन है लेस देन है, तो इसमें जो सबसे हायर प्रायोरिटी के कौन कौन से हमारे पास मिले, एक लेस देन मिला, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो हायर हायर वैल्यू किसकी बताई मैंने तुम्हें अभी, इस वाले की, सिंगल वाले की, तो सिंगल वाला है यहाँ पे मैच कर, ठीक कर दो, क्योंकि लेस देन तो है, ये ए की तरफ तो लेस देन लगा हुआ है ना, यहाँ पे भी लेस देन है, ठीक है, तो इसलिए ये टिक हो गया। बाकी आर इज ग्रेटर देन पी, आर ये रहा पी ये रहा, जैसे जाएंगे इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो वापस से हाई 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 मिल गया, तो इसलिए और ग्रेटर ग्रेटर देन यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो ये भी टिक हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेन बात अपनी जो सेकंड वाले की, ठीक है, जिनको जाते हैं लोगों को दिक्कत आती है। तो देखो सेकंड वाले में ना हमें रूट, जैसे हमने यहाँ पे तो हम रूट एक रास्ता जा रहे थे, हम हमें ए से वाई बोलता, तो हम ए से लेके वाई तक जितने भी आए थे हम सबको देख रहे थे, सेम चीज इसमें होती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ना हमें एक ना एक एलिमेंट हमें कॉमन दे रखा होता है। जब भी तुम नोटिस करना कि तुम्हें ना, जैसे मान लो तुम्हारी ये एक स्टेटमेंट ये तीन तीन बंदों की है, एक स्टेटमेंट तीन बंदों की है, तो इन दोनों में ना एक एलिमेंट सेम होगा, और कौन सा सेम है, जैसे सी सेम है, ये सी यहाँ पे भी है सी यहाँ पे भी है, तो हमें ना एक ऐसा रास्ता चुनना है कि जहाँ से हम इधर से शुरू करके हम सी को भी पकड़ ले, और यहाँ से शुरू करके हम सी से पढ़ के आगे चले जाएं। अब दिखाता हूँ कैसे, जैसे डी इज लेस देन ए दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है हमें इधर जाना है, क्योंकि डी हमारे इस एलिमेंट में है, और हमें जाना है इस एलिमेंट, तो हम बेसिकली ये तुम ये मान के चलो कि हमें ना ये एक घर का बंदा है, ये दूसरे घर का बंदा है, और बी इन दोनों के रिश्ते में ना कैसे समझाऊं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अ, मान लो ये तुम्हारा दामाद है घर का, ठीक है, ये एक घर की बीवी है, और ये सास है, ठीक है। ज्यादातर जनरली क्या होता है, जब भी अपने शादी जब होती है, तो लड़के को जब सास से बात करनी होती है, तो बोलता है ना अपनी पत्नी को कि यार बात कराना, अपनी मम्मी से बात कराना एक बारी, कभी कभार डायरेक्ट बात कर लेते हैं वो अलग बात है, बट जनरली ज्यादा केस में क्या होता है, वो अपने लोग बोलते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं कि अपनी मम्मी से बात कराना एक बारी। तो ये मान के चलो, जैसे एक एलिमेंट तुम्हारा हस्बैंड हो गया, एक एक वाइफ हो गई जो दोनों घर को जोड़ रही है, और एक उनके घर के लाइक पापा मम्मी मान लो कि मैं बात करनी है, ठीक है। तो अब मान के चलो ये जो पति है पहले अपनी पत्नी के पास जाएगा, फिर पत्नी जाके बात करेगी अपने माँ से, तो ऐसा रास्ता देखते हैं। तो डी इज लेस देन ए है, तो डी
लेस देन सी आया, फिर हम सी के पास जाएंगे, सी से शुरू करेंगे, हमें इसको देखना ही नहीं है इन चीज़ों को। हमें डी से हम डी से सी गए ऐसे, और फिर हम सी से यू गए रास्ते में। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से साइन मिल रहे हैं। डी लेस देन था, डी लेस देन सी है, फिर लेस देन है। ठीक है, क्योंकि अब हम जा तो यू, पहले हम यू जा रहे हैं, पहले हम सी के पास जाएंगे, फिर हम सी से ए के पास जाएंगे, तो हमें लेस देन देखना है। तो डी लेस देन मिला, उसके बाद हम यू जा रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू है, फिर लेस देन ही तो है इस तरफ, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज बी के साथ चलते हैं। अब बी 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 के साथ भी अब वही एलिमेंट है, सी कॉमन है दोनों में, तो पहले बी सी के पास जाएगा, तो भाई मेरी बात करा दे ई से, तो पहले बी सी के पास गया, सी जाएगा ई के पास। इसमें देखते हैं बी ग्रेटर देन है, तो सी इज इक्वल्स टू, अब हम यू जा रहे हैं, इधर इक्वल्स टू है, फिर हमें यू जाना है, तो सी इधर गया, जब सी इधर लेके जा रहा है तो ग्रेटर देन मिल रहा है, ग्रेटर देन मिल रहा है, तो ग्रेटर देन मिल गया, ग्रेटर देन चाहिए हमें, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं तीन एलिमेंट की। ठीक है, दो में तो मैंने बताया, तो मैं एक एक कॉमन आएगा। अब तीन में दो एलिमेंट कॉमन होते हैं कि लाइक देखो इसको और इसको, जैसे ये तीन का ना, ये अपने ये तीन के हैं, ये तीन का है, इन दोनों को जोड़ने वाला बंदा कौन है, एन जोड़ रहा है। ठीक है, और एक इस वाली एलिमेंट को और इस वाली एलिमेंट को कौन जोड़ रहा है, क्यू जोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जाना पड़ता है। बाकी इस वाली में तो चलो ये है कि अगर देखा जाए ना, तुम्हारा ये क्वेश्चन देते हैं कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए। इस पे तो देखो, अगर तुम बीच में एन को हटा दो ना, तो इसको तुम एक ही मान लो एन को, तो तुम्हारा नॉर्मल चलता रहेगा, और यहाँ पे क्यू को एक मान लो तो तुम्हारा नॉर्मल चलता रहेगा। तो इसमें इसे अगर तुम यहाँ पे एन मान लो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एन मान लो, यहाँ पे एक एन मान लिया और यहाँ पे एक क्यू मान लिया, तो एकदम फ्लो में जा रही है कि ग्रेटर देन एन आ गया, फिर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू पी, ऐसे आ रहा है नॉर्मली। ये कंफ्यूज करने लग देते हैं कभी कभार कि हमने कॉमा कॉमा दे दी है, तुम बच्चे कंफ्यूज हो गए, बट लेकिन एक्चुअल में देखा जाए सिंपल सप्लीमेंट्री है ये। तो इसका अगर देखा जाए एल ग्रेटर देन पी, तो एल ग्रेटर देन पी के लिए हमें पूरा पूरा रास्ता जाना है। ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन मिला, यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला, ग्रेटर देन मिला, यहाँ पे अपोजिशन मिल गए। जब भी अपोजिशन मिले तो इसका आंसर ना तो रॉन्ग आता है ना टिक आता है, इसका आंसर हमेशा आता है कांट से में रॉन्ग, हमेशा आंसर कांट से में रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी अपोजिट साइन मिले तो इसका आंसर आएगा कांट से में रॉन्ग। ठीक है, आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, तो क्यू देखो यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आ गया, तो ये आगे तुम्हारे वो आ गए कांट से में, क्योंकि अपोजिशन मिल गया ना, अपोजिशन मिल गया, क्यू से एम जा रहे थे वो मिल गया। अब इसमें एक तो चलो ज़्यादा कर लेते हैं। अब इसमें दे रखा है एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन मिल गया, ग्रेटर देन, यहाँ पे आप देखो, हमें मैंने तुम्हें बताया था पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या क्या है कि सब जैसे इसमें जो सबसे सबसे अगर प्रेफरेंस इसको देते हैं हमेशा हम, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए था, बट यहाँ पे ग्रेटर देन वाई तक पहुंचने में, तो हमें चाहिए ये था, बट हमारे पास जो हायर प्रायोरिटी इसको देंगे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर वी और एस की बात करें, तो वी से एन, वी से ए से एस। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये दो दो वाला है ना, तो इसमें जोड़ कौन रहा है, एक यहाँ पे ए इधर भी है और ए इधर भी है जोड़ने वाला, तो पहले वी जो बंदा है वो पहले ए के पास जाएगा, फिर ए बात करेगा एस से। तो पहले अब जब वी ए के पास जा रहा था ना, उसी रास्ते उतने ही रास्ते में ना इसको अपोजिट मिल गए, अपोजिट, तो ये यहाँ पे ये कांट से में रॉन्ग हो गया। अब इक्वल्स टू इसमें है नहीं कोई, ठीक है चलो, इसका जो आंसर रॉन्ग आ गया, इसका कांट से में आ गया, ऑप्शन आंसर आ जाएगा नीदर। ठीक है, इसका आंसर नीदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ आगे इनइक्वालिटी की, ठीक है, ये वाला बात करता हूँ। ये है दो वाला। ठीक है, दो वाला, अब इसमें भी देखो कॉमन एक ही कॉमन मिलेगा। देखो इसमें ये देखो ओ कॉमन है, यहाँ पे ओ कॉमन है, तो रास्ते में ओ से निकालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं के से एक्स की, तो के पहले ओ, अब के ओ के पास, के इधर है एक्स इधर है, तो के पहले बोलेगा के ओ को, भाई मेरी बात करा दे एक्स से, तो पहले के ओ को जाएगा, फिर ओ जाएगा एक्स के पास। ठीक है, मेरे हाथ का फ्लो देखो, के जाएगा ओ के पास, ओ जाएगा एक्स के पास। ठीक है, अब हमें चाहिए ग्रेटर देन, तो के ओ तक ग्रेटर देन चल रहा है, इक्वल चल रहा है, ग्रेटर देन अभी तक हाईएस्ट है, फिर ओ के पास जैसे ओ से यू जाएंगे ना, देखो लेस देन आ गया, ये लेस देन है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमें इसका फ्लो देखो कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, फिर ये जा रहा है ऐसे, तो ग्रेटर देन यहाँ पे लेस देन हो गया, तो ये आ जाएगा कांट से में। ठीक है, ये कांट से में हो गया। अब बात करें इसकी के लेस देन इक्वल, वापस से के और एक्स की बात हो रही है, तो ये भी अपोजिट साइड आएगा, तो लेस देन आ गई। अब देखो इस वाले में अब ना हम ना इसको देखो एलिमेंट सेम सेम हो गए कि के एक्स एक्स, और इन दोनों के बीच में बन रहे हैं तीन साइन कैसे, मतलब जैसे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट, इसमें तीन साइन बन रहे हैं कि जो के है और एक्स है वो ग्रेटर भी है, लेसर भी है और इक्वल्स टू भी है। अगर हम इनको कंबाइन कर दे तीनों को, के ग्रेटर भी है, के स्मॉलर भी है और के इक्वल भी है, तो इसलिए वो तीन साइन बनते हैं। और जब भी तुम्हें कंक्लूजन में तीन साइन मिले,
और स्टेटमेंट में अपोजिट साइन बन रही हो, तो इसका हमेशा हमेशा आंसर ईदर और आता है। वापस बताऊं, वापस देखो, स्टेट कंक्लूजन में 3 साइन, स्टेटमेंट में अपोजिट साइन, इसका आंसर ईदर और होता है। देखो ईदर और के लिए स्टेटमेंट में अपोजिट साइन, कंक्लूजन में 3 साइन, ईदर और बनता है, ठीक है। अब नीदर नॉर कब बनेगा? अगर स्टेटमेंट में अपोजिट साइन है और कंक्लूजन में सिर्फ 2 ही साइन है। 2 साइन मतलब मान लो पहला स्टेटमेंट तो ये दे रखी है, इसमें तो ये दे रखी है, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ ऐसे दे रखी होती और के लेस देन एक्स दे रखा होता, तो इसका जो हमारा कंबाइन करते हैं तो क्या बन रहा है? सिर्फ ये और ये बन रहा है एक्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो वो बन रहा है, लाइक क्या कहते हैं, अपोजिट साइन है, बट लेकिन कंक्लूजन में क्या है? अपोजिट साइन बन रहे हैं, तो इसलिए नीदर और बनता है। अगर यहाँ पे 3 साइन बनते तो ये इधर और बनता। अब इधर और ना एक और कैसे बनता है कि जैसे अब मान लो ये एक स्टेटमेंट है, अब ए से हमें डी जाना है, डायरेक्ट देखा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसमें क्या कंक्लूजन में हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये वाला, हमें चाहिए ये वाला, क्योंकि हमें हमें जब है, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी ये बन रही है। तो अगर हम इसको इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, अगर ए और डी को, तो अगर हम दोनों कंबाइन कर दें तो क्या वैल्यू निकल रही है? ये निकल रही है ना, ये निकल रही है साफ साफ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे ये चीज अगर 2 साइन बनाती और यहाँ पे मान लो इसकी जगह ये ऐसे होता, अपोजिट साइन में होता, तो ये फिर भी तब नीदर और आता। बट लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बता रहा ना, ये तो देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहते हैं, या तो ए इक्वल्स टू ग्रेटर देन बी है, या फिर बी इक्वल टू सी है, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है। एंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है? या तो ए बड़ा है डी से, या फिर ए बराबर है डी के। तो हमें और मांग भी कह रहा है ए बड़ा है डी से या ए बराबर है डी से। क्या मांग रहा है यहाँ पे? ए बड़ा है डी से, ए बराबर है डी से। यहाँ क्या मांग रहा है? ए बड़ा है डी से, ए बराबर है डी से। तो अगर इसलिए हम दोनों कंबाइन करके इसका आंसर आता है इधर और। आई होप सो तुम समझ गए, तुम रास्ता निकालना समझ गए ना। के से ओ से एक्स ऐसे जाता है, हमेशा एक एलिमेंट कॉमन होता है हमेशा। आई होप सो इतना समझ गए होंगे, इतना मैंने डीप में समझा दिया इसको। हाँ, बाकी अब मैं बात करता हूँ इसकी पेयर फॉर्मेशन की। अब देखो पेयर फॉर्मेशन में ना जनरली लोगों को देखा है मैंने कि मान लो जैसे वर्ड गिवन है, तो इसका क्या करते हैं, वो इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि इसकी के की प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू करके फिर वैसे पेयर बनाते हैं। अब मेरे को ना देखो प्लेस वैल्यू याद नहीं रहती, तो मैं वैसा नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो ये तुम्हारी स्क्रीन ही है वहाँ की, वहाँ पहले पहले तुम सबसे पहले काम करो, वहाँ पढ़ लो कि बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखा नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो दोनों को दोनों काउंट करने हैं। अगर सिर्फ एक बैकवर्ड लिखा है तो बैकवर्ड काउंट करना है, और अगर सिर्फ फॉरवर्ड लिखा है तो फॉरवर्ड काउंट करना है। अगर मान लो स्क्रीन है, स्क्रीन में मैं क्या करता हूँ, जैसे के है, के के बाद एल आता है, तो मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, के एल एम एन ओ पी क्यू। समझ गए? के है एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं मिला कुछ भी है, छोड़ो आगे। आई जे के एल एम एन, देखो मिल गया ना आई का, इसको मैंने जे पढ़ा, देखो आई के बाद क्या आता है? जे आता है। आई जे के एल एम एन, एन मिल गया, तो हमें एक पेयर मिल गया, एक पेयर मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ पे से 1 2 3 ऐसे काउंट करता हूँ, ठीक है। अब हमें एक मिल गया, फिर हम पढ़, और बैकवर्ड जाना, आई के बाद जे है नहीं, टी टी सबसे बड़ा है तो टाइम वेस्ट करना नहीं इस पे। फिर सी के बाद सी डी ई, एक एक और मिल गया, 2 हो गए। डी, फिर ई के बाद एफ आई है नहीं, सी डी ई एफ है नहीं, एच के बाद आई जे के एल नहीं है, एच आई जे नहीं है, ई के ई एफ जी एच आई, देखो ई के बाद एफ जी एच आई, 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद एन 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 के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, 3 आ गया इसका, ठीक है। इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है, कंफर्म हो गया इसका आंसर। ऐसे करते हैं। अब डिफाइंड, तुम डिफाइंड का ना तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, ऐसे 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 करना है। डी के बाद ई एफ, देखो मैंने दो तो दिखाई दिए, डी का ई आ रहा है, एफ आ रहा है, दो तो तुम्हें बताई दिए। आगे तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा इसका आंसर। बाकी देखो ब्लड रिलेशन में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा आता है, और तुम्हें खुद ही करना चाहिए। डायरेक्शन डिस्टेंस में नॉर्मल जैसे पढ़ा जैसे आता है वैसे होना चाहिए। बाकी मीनिंगफुल ये है कि लाइक तुम्हें अगर आए तो अटेम्प्ट करना, वरना इसको स्किप कर देना। बाकी हाँ, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना मेरे से लाइक एक किसी ने पूछा था कि आप कैसे करते हो। देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना मैंने ऐसे मान लो मैंने 3 एग्जांपल ले रखे कि स्टेटमेंट है, इसके ये कोड है, ये स्टेटमेंट है, इसके ये कोड है, ये स्टेटमेंट है, इसका कोड है। अगर मुझे निकालना है सी का, तो ना अब मैं सी देखूंगा कि कौन कौन सी लाइन में है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे को सी इधर मिल रहा है, सी मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा, सी मेरे को यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। तो सी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इस रो में मिल रहा है। तो मेरा जो इसका कोड होगा ना, वो कोड भी सिर्फ और सिर्फ यहीं कहीं होगा, और किसी में नहीं होगा। तो मैं ना ऐसे वर्ड एलिमिनेट कर दूंगा कि जो कहीं और भी आ रहे हैं, कि इस रो के कोई और वर्ड जो कहीं और आ रहा है ना, उसको एलिमिनेट कर दूंगा। जैसे देखो 8 है, 8 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये मतलब इसका आंसर नहीं हो सकता।
ठीक है? इज़ है, इज़ यहाँ पे है सिर्फ़, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। पॉसिबल, पॉसिबल यहाँ है और यहाँ भी आ गया, तो इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका कन्फर्म आंसर मेरे को मिल गया इज़ है इसका आंसर। ठीक है? यहाँ पे मैंने इज़ मार्क कर दिया। अब देखो, अब कभी-कभार ऐसे होता है कि गो, अब देखो पहले इसको पहले देखेंगे, इसको देखते हैं पहले गो। अब गो कहाँ-कहाँ है? देखो गो यहाँ पे नहीं है, गो यहाँ पर है और गो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे होगा, कहीं और नहीं होगा। तो कौन-कौन से हैं? ओ डबल ई देखो यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर डबल ई देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ हो सकता है। चलो टी डबल ई ठीक है, यहाँ पे है, तो ये वाला कट जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन दोनों में से कोई हो सकता है। जब भी कभी-कभार ऐसा है कि तुम्हारे 2 क्लैश हो रहे हो, हमेशा ऑप्शन में जाके देखना, या तो इसका आंसर सी एंड डी होगा या फिर लिखा होगा ईदर ओ डबल ई और आर डबल ई। ठीक है? ऐसे ऑप्शन दिखा, या तो सी एंड डी होगा या तो ये होगा। ठीक है? बाकी गो फॉर इट की बात करूँ, देखो गो फॉर इट में अब जैसे मान लो गो था, गो तो कहीं और नहीं था। गो का तो क्या-क्या बताया मैंने तुम्हें? ओ और आर ही है। अब देखो इसमें ना फॉर भी देखो, फॉर भी कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे 2 मिल रहे थे वर्ड कि जो इधर जो कहीं और नहीं थे। तो एक एक तो कन्फर्म है ओ डबल ई और आर डबल ई। अब हमें ये नहीं जानना हमें कि ओ इसका है या ओ इसका है, या आर इसका है या तो आर इसका है। हमें ये नहीं जानना, हमें एलिमेंट मिल गया कि हाँ, ये दोनों यूनिक वर्ड हैं, ये दोनों यूनिक वर्ड है, दोनों का कंफर्म है। अब बाकी इट देख लेंगे, इट यहाँ मिल रहा है, इट यहाँ मिल रहा है, तो ऐसा, और इट यहाँ पे भी है। तो ऐसा कोई एक एलिमेंट जो तीनों में हो, टी डबल ई, टी डबल ई, टी डबल ई, यही होगा आंसर। एस ई डबल ई कहीं और नहीं है, ई डबल ई इधर नहीं है, इधर है। तो ठीक है, तो तीनों में कॉमन कौन सा? टी डबल ई। ठीक है, तो टी डबल ई, तो हो गया आंसर में। ठीक है, बाकी आई थिंक सो और तो कुछ है नहीं, मैंने पूरा का पूरा आई थिंक कवर कर दिया। कोडिंग डिकोडिंग तुम्हें समझा दिया होगा मैंने कैसे करते हैं। बाकी अगर मैं तुम्हें पीडीएफ की बात करूँ कि एक पीडीएफ मेरे पास है ढंग की, तुम्हें वो चाहिए हो तो बताना मेरे को। मेरे पास ना पीडीएफ है फोकस नाम से। ठीक है, फोकस है, इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम पजल सेटिंग में दिए थे 1000 क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले में दूंगा मैं 500 क्वेश्चन। ये 500 क्वेश्चन की है, ये है शुभम सर की। शुभम सर अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे पास ये है फोकस। अब फोकस में क्या है? फोकस के अंदर ना तुम्हारे पास 5 सेट है, मतलब 5 इंटू 100 500। ये जो 100 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर वो अपने नॉर्मल 35 तुम्हारे इंग्लिश के और 35 तुम्हारे रीजनिंग, 35 क्वांट्स और 30 इंग्लिश। ऐसे ही पूरे 100 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, तो टोटल 500 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को मैसेज करना कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा? मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, चैनल डिस्क्रिप्शन। मेरे को तुम मैसेज करना, भैया मेरे को ना फोकस हो जा, फोकस 500 ये दे दो मेरे को, फोकस 500। तो मैसेज करना, तो मैं पीडीएफ आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, आई थिंक तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हाँ, किसी को अगर पजल सेटिंग में अभी भी दिक्कत है तो मेरी जाके वीडियो देख लेना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाई है। उसके अंदर मैंने 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है। अगर वो चाहिए तो तुम मैसेज कर देना रीजनिंग 1000, रीजनिंग 1000। ठीक है, ये कर देना रीजनिंग 1000 उस वाली के लिए, फोकस 500 उस वाली के लिए। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी तुम्हें अगर अभी भी दिक्कत आ रही है पजल सेटिंग में, तो एक काम करना, सैटरडे को आई थिंक सो अड्डा 24/7 पे ना रात को 8 बजे लाइव आएंगे शिवम सर। वो क्या 3 घंटे का मैराथन कराएंगे पजल सेटिंग के लिए, तुम वो कर लेना। तुम्हारा लाइक एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क वगैरह के लिए बहुत अच्छा रीजन हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने सारा जितना भी मैं रीजनिंग जितनी अच्छी हुई है मेरी, सारा मैंने शिवम सर से सीखा है। तो इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जो मैं वो जो पढ़ाएंगे ना, वो बिल्कुल बहुत काम का आता है। और मेरे तुम नंबर देख ले तो कैसे आते हैं। तो मेरी बात मान के ना ये वाली क्लास ले लेना तुम। बाकी मैसेज कर देना टेलीग्राम पे मेरे को इस चीज़ के लिए। बाकी तुम्हें मैंने पूरा समझा दिया नॉर्मल जितना आता है। बाकी ये 3 टॉपिक जो है ना, ये 3 टॉपिक तो खुद करने वाले हैं, तो इनको तुम खुद करना। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।